विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड लेक्चर तक हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें देखा था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा रखा है कि दिए गए शीर्ष क्या एक आयत के शीर्ष है। मुझे प्रूव करना है कि मुझे शीर्ष दे रखे हैं। चूंकि आयत के बारे में बात करें तो 4 शीर्ष होते हैं और आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर और पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये लेंथ के बराबर होगी और पैरेलल यानी कि समांतर होगी। ऐसे चौड़ाई की बात करते हैं तो AD और BC बराबर होंगे और पैरेलल होंगे। अब इसके एक और इसकी फीचर्स रहती है कि इसके विकर्ण जो है ना आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें जो ये चीज प्रूव करने के लिए, यदि हम इस चीज को प्रूव कर दें, लंबाई AB, ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की दूरी कैलकुलेट करें, सॉल्व करने के बाद जो भी आती, फिर DC ऐसे ही कैलकुलेट करें, फिर AD कर लें और BC कर लें, फिर विकर्ण कर लें AC और BD कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद में यानी जब सॉल्व करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि AB की जो दूरी आ रही है वही दूरी आनी चाहिए DC की। ठीक है, फिर वैसे ही AD की जो दूरी आएगी वो बराबर होगी BC की दूरी के। ऐसे ही विकर्ण AC की दूरी जो होगी वो बराबर होगी विकर्ण BD की दूरी के बराबर। तो हम कह सकते हैं, यदि ये चीज आ जाती तो हम कह देंगे कि दिए गए जो शीर्ष है ना एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, तो चलिए आइए निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे A और B के बीच की जो दूरी है वो कैलकुलेट करते हैं। AV निकालना है। AV की जब हम बात करेंगे तो A से मुझे मिलेगा x1 कोऑर्डिनेट और y1 कोऑर्डिनेट, ऐसे ही B से मिलेगा x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, ठीक है, तो वही लिख रहा हूं, यानी x1 मेरा क्या हुआ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 मेरा है 2 और x2 है 8 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 और y2 है 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 गया तो बचा माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी माइनस का 6 बचेगा और उसका होल स्क्वायर। इस चीज़ को यदि फर्दर आगे हम सॉल्व करें ना तो ये आएगा 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, ऐसे ही इसका करेंगे तो ये भी आएगा माइनस प्लस का 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया ये 72। ठीक है, अंडर रूट 72 को यदि हम फैक्टर करें, ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए फैक्टर करें तो ये निकल के आएगा 6 गुणे 6 गुणे 2। ठीक है, यहाँ से निकल के क्या आता है, ये देखिए एक 6 का पेयर बना तो हमें यहाँ से मेरा जो है ना स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 6√2 हो जाएगा, 6√2 इतना इकाई। ठीक है, इकाई आगे लिखाने में। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे DC क्या होगा, DC जो होगा D और C के बीच की दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम DC कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट DC यानी कि यहाँ से x1 y1, यहाँ से x2 y2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, तो x1 यानी -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाली चीज बन गई इसे, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 6√2 इकाई। अब मुझे ऐसे आगे कैलकुलेट करना है AD बराबर क्या होगा, A और D के बीच की दूरी, तो AD हम निकालेंगे। अब AD की जब हम बात करें तो A से मुझे x1
कोमा y1 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, डी से x2 कोमा y2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट x1 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस, देखिए ये -1 है तो इसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया -1, और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2, फिर -1 का होल स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो प्लस 2 माइनस का अंदर या मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +1 2 + 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाला होगा प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब -3 या +3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 9 को ऐड करेंगे तो 18 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 9, सॉरी 3 × 3 × 2, मिस्टेक हो गई। इससे जब आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 3√2 इकाई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब बी से VC कैलकुलेट करना है। VC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला वही लगा के फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। BC यानी कि x1 8, y1 4, x2 5 और y2 7। x1 - x2 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 4 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, सॉरी। आगे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो यहाँ से बचेगा 3 +3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से बचेगा -3 का होल स्क्वायर। ये से भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ ही बन गई है, यानी कि इसका भी आंसर कितना आएगा 3√2 और इकाई। देखिए मुझे ना दो चीज़ें तो मेरी यहाँ से कंफर्म हो गई, क्या क्या कि AB को मैंने कैलकुलेट किया और DC को कैलकुलेट किया, वो दोनों में 6√2 इकाई यूनिट आ रही है, यानी कि दोनों में बराबर हो गई आपस में। ठीक है, कहने का मतलब AB बराबर हो गया DC के, ऐसे ही AD बराबर हो गया BC के। कैलकुलेट करने पे देखो AD मेरा कितना निकल के आ रहा 3√2 और BC कितना निकल के आ रहा वो भी 3√2, यानी कि इनकी जो लेंथ है ना बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि AD बराबर BC और AB बराबर हो गया DC के। अब मेरा बचा क्या कि इसके विकर्ण की लेंथ भी कैलकुलेट करें। विकर्ण की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, AC कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, A और C के बीच की दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए निकालते हैं। AC में यहाँ से पॉइंट A से x के कोऑर्डिनेट से मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यानी x1 और y1, और ऐसे C से क्या मिलेंगे, x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -2 और -7 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, -3 का होल स्क्वायर, और यह कितना हुआ -9 का होल स्क्वायर। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 × 9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 और 3 हुआ 90, और 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 10। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा 3√10 इकाई। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दूसरा वाला जो विकर्ण मेरा बचा BD या DV, ठीक है, वो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं DV। DV के केस में x1 मेरा क्या हुआ -1 और x2 क्या हुआ 8, तो हम क्या करेंगे -1 - 8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो 1 - 4 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर,
और -3 का होल स्क्वायर, ये भी ऊपर वाली चीज बन गई। इसे यानी कि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√10 इकाई। ठीक है, यहां से देखो मुझे क्या प्रूव करना था। जब मैंने प्रूव करने के लिए इस तरीके जब भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे या पूछे जाएंगे तो मुझे यही चीज उसके कॉन्सेप्ट पे जाना है कि आयत होता क्या है, आयत में आयत की कंडीशंस क्या होती हैं। यानी आयत ऐसी 2 डायमेंशनल शेप है जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल यानी कि समांतर होंगी और लंबाई में बराबर होती हैं, और उसके विकर्णों की यदि लंबाई निकालें तो वो भी बराबर होंगे। 3 चीजें मुझे प्रूव करनी है। क्या? आयत की लंबाई आपस में बराबर होगी, फिर आयत की चौड़ाई हम दोनों साइड से निकाल लेंगे वो बराबर होगी, और दोनों विकर्ण निकाल लेंगे वो बराबर होने चाहिए। यदि बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ये जो है ना दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, ऐसे यदि वर्ग का केस होता, वर्ग का केस, तो हम क्या करते, क्योंकि वर्ग के बारे में मुझे पता है, वर्ग ऐसी 2D शेप है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई बराबर होता है चौड़ाई की। ठीक है, इसी आयत में लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दो तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी वर्ग की बात करेंगे तो सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण आपस में दोनों निकालेंगे तो उनकी लेंथ भी बराबर निकलेगी। ठीक है, ये चीज वर्ग के केस में हम प्रूव करेंगे यदि आता है तो। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझसे ये पूछा गया, यानी प्रूव करना है कि दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजाएं, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। और फिर समकोण की भी कंडीशन लगी है, यानी कि जिसका एक एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली तो हम वही काम करेंगे जो कि 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालते हैं, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, फिर बी सी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए सी कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने पे इतना जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे 2 चीज़ें यहाँ से एक चीज़ सॉरी मेरी कन्फर्म होगी, क्या होगी कि कोई 2 भुजाएं आपस में उन बराबर होंगी। ठीक है, कोई 2 भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी, तो एक चीज मेरी कंफर्म हो जाएगी कि समद्विबाहु है। फिर समकोण प्रूव करने के लिए जब भी समकोण की बात आती है, किसी चीज कोई भी ट्रायंगल को समकोण की फॉर्म में मुझे ना प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, समकोण की जब भी बात आती है, जिक्र होता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे, फिर क्या निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। उन दोनों का यदि योग कर दें, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज हम प्रूव कर दें। ठीक है, तो हम कह देंगे कि दिए गए जो बिंदु है ना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है, 11 भी ऐसा ही है, 11 के अलावा क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा है। 13 में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, चलिए आइए 13 में क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, यानी परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दूरी ये दूरी ये दूरी सब निकाल लें। किसी भी आकृति यानी कि किसी भी आकृति की परिमाप निकालने, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, उसकी सभी भुजाएं निकाल लो और उनको आपस में जोड़ दो, उनका सम कर दो, यानी कि उस आकृति के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो दूरी हम चलते हैं उसे कहते हैं परिमाप। ठीक है, जैसे ये है तो वैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मुझे क्या है कि कवर करना है, एक सर्किल कंप्लीट करना है। यहाँ से जा रहे हैं तो इसकी क्या है, चारों तरफ जाएंगे, ए से बी आए, बी से सी गए, सी से ए आए, या ए से सी, फिर सी से बी और बी से ए, तो एक चक्कर मेरा यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ये सभी दूरियां आपस में उनका योग कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा परिमाप। ठीक है, वो क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है। तो आइए हम करते हैं। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 मेरा -5 और x2 3 हुआ, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 ए से मिलेगा, ए कोऑर्डिनेट से y1 की वैल्यू जो है ना 6, और फिर y2 जो मिलेगा b से मिलेगा उसकी वैल्यू है -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट आगे करेंगे तो देखो -8 स्क्वायर रूट -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 6 का करेंगे तो 36 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है
100 को स्क्वायर रूट इसका जब निकालेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलता है ए बी बराबर 10 इकाई। ए बी हमने सॉल्व करके ए बी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे। वी सी बराबर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी कि x1 क्या हुआ मेरा 3 माइनस x2 कितना हुआ 9 का होल स्क्वायर प्लस देखो फिर क्या निकालेंगे 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 9 से 3 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही सेम बन रहा देखो। ठीक है, यहाँ क्या बना था माइनस 8 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 8 का करेंगे तो 64 आएगा। दोनों को ऐड कर दोगे अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 हुआ। 100 को कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन की तरह 10 यूनिट इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 10 इकाई। अब एक चीज मेरी प्रूव हो गई, क्या हो गई कि ए बी बराबर बी सी बराबर कितनी आ रही है 10 यूनिट, 10 इकाई इसका आंसर लेंथ की जो लेंथ आ रही है कैलकुलेट करने के बाद में। तो एक चीज यहाँ से मेरी प्रूव हो गई कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी समकोण प्रूव नहीं हुआ। समकोण प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका विकर्ण AC की लेंथ भी निकालेंगे। अब करेंगे AC बराबर क्या है स्क्वायर रूट x1 कितना है -5, -5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर x1 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 5 11, यानी -11 का होल स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं 9 है, 9 है। ठीक है, 9 है। तो आगे क्या आएगा 9 5 14, -14 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -14 का स्क्वायर होगा 196 और -2 का स्क्वायर होगा 4, ये हो गया 200। और 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2। यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे इसके रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 मेरा बाहर आ जाएगा और इसे बोलेंगे 10 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, देखो AC भी निकल के आ गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि क्या है समकोण त्रिभुज के लिए क्या हम लिखेंगे, ये सीधा लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या करना है AC का स्क्वायर, ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या आएगा AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके उसका सम कर दें तो वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें क्या करेंगे सिर्फ इस चीज की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अभी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू रखें। AB स्क्वायर की यदि बात करें, ठीक है, तो AB मेरा कितना निकल के आया था 10 यूनिट, 10 होल स्क्वायर किया। ऐसे ही BC कितना निकल के आया, वो भी 10 ही निकल के आया, 10 का होल स्क्वायर किया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 200, 100 यहाँ से प्लस 100 यहाँ से, ये हो गया 200 इकाई। ठीक है, जो कि इसकी ना AC स्क्वायर के बराबर है। AC की देखो वेरी वैल्यू कितनी आई है 10 रूट 2, 10 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, वो भी 100 10 दशामन 100 गुणे 2 बराबर हो गया 200, तुम्हारा 200 ये बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों साइड मेरी बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे दोनों साइड बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष जो है ना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 11
और 13 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा चेंज है, वो मैंने बताया। ये 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे पूछा गया है कि बिंदु Q दे ये रखा है कि बिंदु Q जो है ना P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु? Q। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x का मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। Q से मुझे समदूरस्थ दे रखना है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो QR कैलकुलेट करेंगे, फिर QP कैलकुलेट करेंगे। दोनों कैलकुलेट करने के बाद में सिर्फ इतना ही करना है, ये कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, समदूरस्थ की चूंकि कंडीशन दे रखी है, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। QR बराबर स्क्वायर रूट QR, यहाँ से Q से मुझे x1 y1 कोऑर्डिनेट मिलेंगे और R से मुझे x2 और y2 की वैल्यू मिलेगी। x1 माइनस हुआ, x1 हुआ 0, x2 हुआ x, फिर ऐसे y1 कितना हुआ 1 और y2 हुआ 6 का होल स्क्वायर। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, इकाई। ये चीज आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे QP कैलकुलेट करने के लिए Q और P के बीच की दूरी को हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी कि QP बराबर स्क्वायर रूट QP के लिए Q1 से मुझे x1, y1 कोऑर्डिनेट मिलेगा और P से मिलेगा x2, y2। तो Q1 से x1 कितना हुआ मेरा 0 माइनस x1 है मेरा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो, फिर y1 कितना है 1 माइनस 3 दे रखा है और ये है -3, ये फॉर्मूला का माइनस, ये दे रखा -3 का होल स्क्वायर। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर और यहां से होगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 41, इसे ऐसे ही लिख दो इकाई, ठीक है। अब चूंकि क्या दे रखा है कि Q है ना, चूंकि Q P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। जब Q जो है ना P से और R से समदूरस्थ है तो क्या होगा, QP बराबर होगा QR के, ठीक है। इसलिए QR बराबर होगा QP के, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम रखेंगे, QR का मेरा मान कितना है √x² प्लस 25 बराबर QP का मान कितना है √41। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से x² प्लस 25 बराबर 41, ठीक है। इस वाले 25 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा x² बराबर 16, इसे इधर लाएंगे तो x² माइनस 16 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना है x² माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x² माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो चूंकि देखो x² है, यानी कि यहाँ से ये जो पावर होती है ये डिसाइड करती है कि x के कितनी वैल्यू आएंगे, तो x के 2 मान मेरे निकलेंगे। 2 मान कौन से निकलेंगे, अब ये फॉर्म मेरा बन रहा है x प्लस 4 और x माइनस 4 का बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यदि x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है,
x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान मेरा -4 आएगा। और फिर ऐसे ही दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि x -4 बराबर 0 हो तो x का मान आएगा 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई, कौन सी? x बराबर +4 और -4, x बराबर +-4, ये आंसर निकल के आए 2। क्योंकि यदि x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखें -4 रखें और फिर +4 रखें तो उन दोनों कंडीशन में q से r और p बराबर निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है ना 15, लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, मिलता जुलता है। उसमें क्या है कि उसमें एक रिलेशनशिप दिखाना है। उसमें यह कह रखा है कि x कोई बिंदु है, एक बिंदु दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे x, y। x, y जो है ना अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसी क्वेश्चन में यदि मैं इंप्रूव करूं तो जैसे ये x, y है और कह रखा हो कि ये जो है ना x, y, x यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हो, ठीक है, बाद में यहाँ पे कोई नंबर दे रखा हो 10, इससे और इससे समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध निकालना है, x और y में एक संबंध स्थापित करना है। वो कैसे करेंगे? सेम इसी तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन की तरीके से, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये निकालने के बाद में उनको आपस में बराबर कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो x और y में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद में x, y के एक साइड और नॉन वेरिएबल एक साइड करने के बाद में दूसरी साइड 0 कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वही होगा। हम कह देंगे ये जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें ये था कि b - a, a + b, फिर दूसरा जो बिंदु था ना a - b और a + b यदि समदूरस्थ हो, बोला था, ठीक है, समदूरस्थ हो तो सिद्ध करिए Vx बराबर ay था ना। उस क्वेश्चन को 3 तरीके से और 2-3 तरीके से और पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रूव किया था, ठीक है, Vx बराबर ay प्रूव किया था। इसे कैसे कैसे और कर सकते हैं? इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो v को इस साइड ले जाओ और x को y को इस साइड लाओ, तो x बटे y हो गया, x बटे y बराबर a बटे v। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लास्ट में कंडीशन सब कुछ वही रहेगी, ठीक है, कि प्रूव करो ये आएगा। फिर इसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि bx - ay बराबर 0 कर दो, ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, या my, ठीक है, एक तरीका ये हुआ। या फिर bx को दूसरी साइड ले जाओ, अभी ay को इधर लाए थे, फिर क्या है bx को साइड ले जाएंगे तो ay - bx बराबर 0 हो सकता है। इन 3 तरीकों से और पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और